गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर रमेश सोनी, उत्कर्ष क्लासेस के लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग टॉपिक में चर्चा कर रहे थे विश्व के प्रमुख नदियों के बारे में। गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार जल्दी से टॉपिक पे जुड़िए ताकि हम टॉपिक पे आगे अच्छे से चर्चा कर सकें, चित्र बनाएंगे आगे। तो कल हमने टॉपिक पे चर्चा की थी, याद करिए, पो नदी, यूराल, वोल्गा, विस्तुला नदी इत्यादि के बारे में। तो सेन नदी, टेम्स, पो, यूराल, वोल्गा, विस्तुला इत्यादि अनेक नदियों के बारे में कल चर्चा की थी। आज हम इसी टॉपिक में आगे देखते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, जल्दी से नोटिस करते हैं, रिवाइज करते हैं। हमने यहाँ पर एक नदी के बारे में चर्चा की थी। नदी का नाम कहलाता है, फ्रांस देश के अंतर्गत लैंग्रेस पठार से उद्गम होती है। नदी का नाम कहलाता है सेन नदी के नाम से जानी जाती है। और यह नदी पेरिस और लियावरे नगर से बहने के बाद में इंग्लिश चैनल में जाकर गिर जाती है। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी से टॉपिक में जुड़िएगा। तो हमने कल चर्चा की थी, यहाँ पर नदी का नाम कहलाता है सेन नदी। सेन नदी पेरिस, लियावरे नगरों से बहने के बाद इंग्लिश चैनल में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाती है सेन नदी। दो नगर किनारे पर स्थित है, फ्रांस के पेरिस और ली हावरे नगर। इटली देश के अंतर्गत प्रमुख नदी है। नदी का नाम कहलाता है पो नदी के नाम से जाना जाता है। फ्रांस व इटली की सीमा पर स्थित पर्वत है, नाम कहलाता है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत से नदी का उद्गम होता है पो नदी, और पो नदी ऐसे पूर्व दिशा में बहती है, ट्यूरिन नगर किनारे पर स्थित है और जाकर गिर जाती है एड्रियाटिक सागर में। पो नदी को कहा जाता है अतः इटली देश की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आज क्वेश्चन भी करा दूंगा, थोड़े बहुत कुछ इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने होंगे। आज क्वेश्चन जरूर सॉल्व उससे रिलेटेड कराऊंगा, ठीक है। मैं देखिए कमेंट पर तो सबके ध्यान देता हूं, कभी हो सकता है ना भी दूं, ये प्राइवेट चैट है, तो जो काम की बात होगी आपकी बातों को रिलेटेड मैं यहाँ पर चर्चा कर दिया करूंगा। सबके कमेंट देखता हूँ, बाबू सिंह जी आपके भी कमेंट देखता हूँ, मैं सबके कमेंट यहाँ पर देखता हूँ। तो नदी का ये नाम कहलाता है पो नदी। इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। गेहूं का उत्पादन किया जाता है निकटवर्ती क्षेत्र में, और नदी जाकर गिर जाती है एड्रियाटिक सागर के अंदर। ट्यूरिन नगर किनारे पर स्थित है। ट्यूरिन नगर प्रसिद्ध है मोटर वाहन उद्योग के लिए, और दुनिया का सबसे फेमस मोटर वाहन उद्योग के नाम कहलाता है डेट्रॉइट नगर, यूएसए देश के अंतर्गत आता है। तो यहां तक हमने कुछ चर्चा की थी। फिर मैंने यहां पर इसका कच्चा चिट्टा भी बनाया था, इटली देश के अंतर्गत पो नदी का। और यह हमने कल चर्चा की थी यूराल नदी और वोल्गा नदी। यूराल पर्वत से यूराल नदी का उद्गम होता है। वोल्गा वल्दाई की पहाड़ियों से वोल्गा नदी का उद्गम होता है, कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। नदी का नाम कहलाता है वोल्गा नदी के नाम से जानी जाती है। यूरोपीय रूस की या यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जल्दी से जुड़े टॉपिक में। तो वोल्गा नदी के नाम से जाना जाता है। यूराल पर्वत से नदी का उद्गम होता है। यूराल नदी यूरोप एशिया के मध्य सीमा बनाती है और जाकर गिर जाती है कैस्पियन सागर के अंतर्गत। तो देखिए परसों टॉपिक पढ़ा था हमने राइन नदी, डेन्यूब नदी। कल कुछ नदियों के बारे में चर्चा की थी, यूराल नदी, वोल्गा नदी, पो नदी, टेम्स नदी, सेन नदी इत्यादि अनेक नदियों के बारे में। आज कुछ नदियां और देखते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे ताकि ध्यान रहेगा परसों पढ़ा हुआ कितना याद रह रहा है। अभी पढ़ाऊँ और अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो ताज़ा ताज़ा काफ़ी याद रहेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता एग्जाम में आज पढ़ा और कल ही एग्जाम होता है। कुछ दिनों बाद में होता है जब हम पढ़ते हैं उसके बाद में। तो आपको कितना याद रहा है, कितना समझ में आया, जरा आज हम प्रश्न करेंगे पर कल का और परसों का जो मैटर पढ़ा था, कुछ आज का मैटर पढ़ा, उससे मिलाकर कुछ क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। पहले नदियां समझ लेंगे थोड़ी, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। तो ये नदियां हमने चर्चा की थी यहाँ तक। इसके बाद में मैंने यूरोप महाद्वीप की एक नदी बताई थी। नदी का नाम कहलाता है विस्तुला नदी के नाम से जानी जाती है। पोलैंड में पर्वत चोटी है बरानिया गोरा पर्वत चोटी, वहां से नदी निकलती है विस्तुला नदी। पोलैंड की राजधानी वार्सा किनारे पर स्थित है, जाकर गिर जाती है बाल्टिक सागर में। ये देश कहलाता पोलैंड, जर्मनी और इधर कहलाता है चेक रिपब्लिक के नाम से। पोलैंड, जर्मनी व चेक रिपब्लिक के बारे में मैंने यहाँ पर चर्चा कर दी थी। विस्तुला नदी उद्गम बरानिया गोरा पर्वत चोटी और राजधानी स्थित है वार्सा, इसकी राजधानी है। ये नदियों के बारे में यहाँ तक मैंने चर्चा किया था। आगे चर्चा करते हैं। देखिए यही जो देशों का मैप है थोड़ा और अच्छा लेके आता हूँ। जर्मनी, पोलैंड और चेक गणराज्य, इधर बाल्टिक सागर, इधर कहलाएगा उत्तरी सागर के नाम से। तो ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसको कच्चे चिट्टे के रूप में आप बना सकते हो। यहाँ पर ऐसी लाइन बना लीजिए, बन जाएगा कच्चा चिट्टा जैसा। तो ये मैं आपके सामने कुछ बना रहा हूँ, नदियों को यहाँ पर लोकेट कर रहा हूँ। अच्छे से जरा सुनिएगा।
4 नदियां बताऊंगा। देश का नाम कहलाता पोलैंड, जर्मनी और चेक गणराज्य। यहां पर देश का नाम है, देश का नाम कहलाता है चेक गणराज्य। देखिए बाउंड्री बनाते हुए एक नदी गुजर रही है। नदी का नाम कहलाता है ओडर नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी कहलाती है ओडर नदी, ओडर। ओडर नदी। यहीं से कल हमने परत पढ़ा था बरानिया गोरा परत चोटी, और यहां पर नगर का नाम देखा था, पोलैंड की राजधानी कहलाती है वारसा। यहां पर 3-4 नदियां दर्शा रहा हूं, एक साथ देखिएगा, महत्वपूर्ण है सारे। यह नदी का नाम कहलाता है वेरा नदी, और ये कहलाती है फल्डा, सॉरी, यहां पर नाम देखिएगा, वेरा नदी, और ये कहलाती है फल्डा नदी के नाम से। ये कुछ नदियां मैंने आपके सामने बताई है। ये सारा भी, हाँ, क्वेश्चन आज जरूर करवाऊंगा मैं आपको। अभी कुछ नदियां 2, 4, 5 और करवा दूं, उसके बाद आज प्रश्न पर भी चर्चा करूंगा। पिछला जो अभी पढ़ा था जितना, प्रश्न जरूर आज करेंगे हम लोग, पक्का है। ये नदी का नाम कहलाता है विस्तुला नदी के नाम से। विस्तुला नदी, ओडर नदी, इसका नाम कहलाता है एल्ब नदी, एल्ब नदी, और यह नदी का नाम कहलाता है वेसर नदी। या नगरों के नाम लिख रहा हूं मैं आपके सामने। ड्रेस्डेन, और ये कहलाता है हैम्बर्ग। ब्रेमेन। ये सारी बातें मैंने आपके सामने लोकेट कर दी। देखिए अच्छे से समझिएगा, चारों नदियों के बारे में वर्णन कर रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं एक पर्वत चोटी का नाम है बरानिया गोरा पर्वत चोटी, बरानिया गोरा पर्वत चोटी। ये देश का नाम कहलाता है जर्मनी। यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं जर्मनी। ये देश का नाम इधर लिख रहा हूं मैं पोलैंड। जर्मनी, पोलैंड, और इधर देश है, देश का नाम कहलाता है चेक गणराज्य के नाम से। पोलैंड देश, चेक गणराज्य, और इधर जर्मनी के नाम से। अब 4 नदियां बता रहा हूं, बस इसे कच्चा चिट्टा बना लीजिए। यहां से ऐसे बनाकर यही कच्चा चिट्टा बना ले। बिल्कुल, अब तो चित्र देखकर ब्लैक बाउंड्री बन रखी है, इसको देखकर कच्चा चिट्टा बना लीजिए, बस ये बन जाएगा कच्चा चिट्टा।
अब यहाँ पर नदियों के बारे में समझिएगा बढ़िया से। हमने कल पढ़ा था, चारों नदियों के बारे में वर्णन कर देता हूँ। इसका वर्णन तो मैं कल कर चुका था विस्तुला का, लेकिन फिर से एक बार जल्दी से कर देता हूँ। विस्तुला नदी का उद्गम होता है पोलैंड देश में बरानिया गोरा पर्वत चोटी से। यहाँ से उद्गम होने के बाद में पोलैंड देश में बहती है और पोलैंड की राजधानी वारसा इसके किनारे पर स्थित है। और ये जहाँ समुद्र में जाकर गिरती है, समुद्र का नाम कहलाता है, यहाँ पर समुद्र है, नाम कहलाता है बाल्टिक सागर के नाम से। और इधर जो समुद्र है इसका नाम कहलाता है उत्तरी सागर के नाम से, बाल्टिक सागर, और इधर है उत्तरी सागर। तो समझिएगा कंप्लीट वर्णन अब यहां पर। विस्तुला नदी का उद्गम पोलैंड देश के अंदर बरानिया गोरा पर्वत चोटी से होता है। यहां से पोलैंड की राजधानी वारसा होते गुजरती है और जाकर गिर जाती है बाल्टिक सागर में। नदी का नाम कहलाता है विस्तुला नदी के नाम से जानी जाती है। अगला है यहाँ पर, ये मैंने कल चर्चा कर भी दी थी। अगली नदी है, नदी का नाम कहलाता है ओडर नदी के नाम से। ओडर नदी का उद्गम चेक गणराज्य देश से होता है, चेक गणराज्य देश से। यहाँ से होने के बाद आती है पोलैंड, और फिर पोलैंड और जर्मनी के मध्य सीमा बनाती है, बाउंड्री पर बहती है सीमा बनाने वाली नदी, और जाकर गिर जाती है बाल्टिक सागर में। तो कहा जाती है जर्मनी व पोलैंड देश की सीमा बनाने वाली नदी, तो जर्मनी पोलैंड की सीमा बनाने वाली नदी का नाम कहलाता है, अर्थात ओडर नदी के नाम से जाना जाता है। तो ओडर नदी जर्मनी पोलैंड की सीमा बनाती है, जाकर गिर जाती है बाल्टिक सागर में। नहीं, आज भी थोड़े से प्रश्न कराएंगे, ज़्यादा नहीं, कंप्लीट प्रश्न तो टॉपिक होने के बाद कराएंगे बहुत सारे, लेकिन आज भी कुछ कुछ प्रश्न जरूर पढ़ाएंगे ताकि आपका परसों कितना पढ़ा है वो पता चल पाएगा। राइन नदी, डैन्यूब नदी, और कल जो नदियाँ बताई यूराल वोल्गा, कितना आपको याद रहा है वो महत्वपूर्ण है। और अगली तो ये कहलाती है ओडर नदी, चेक गणराज्य से उद्गम, पोलैंड देश भाई, जर्मनी पोलैंड की सीमा बनाती है, बाल्टिक सागर में जाकर गिरती है। यहाँ पर नदी, अगली नदी, उसका नाम कहलाता है एल्ब नदी के नाम से। यहाँ पर मैं एक पर्वत का नाम लिख रहा हूं, इस पर्वत का नाम है क्रेकोनोस पर्वत। क्रेकोनोस पर्वत, क्रेकोनोस पर्वत से गणराज्य के क्रेकोनोस पर्वत से नदी का उद्गम होता है। नदी का नाम कहलाता है एल्ब नदी के नाम से। चेक गणराज्य से निकलती है। चेक गणराज्य के मेरे बाद आती है जर्मनी के अंदर। जर्मनी में एक नगर स्थित है किनारे पर, नाम कहलाता है ड्रेसडेन। ड्रेसडेन कहा जाता है चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए दुनिया भर में सबसे प्रमुख केंद्र है। चीनी मिट्टी बर्तन निर्माण के लिए दुनिया भर का सबसे फेमस सेंटर है, नाम कहा जाता है ड्रेसडेन। ड्रेसडेन से होकर गुजरती है, फिर आती है हैम्बर्ग नगर, और हैम्बर्ग नगर से बहने के बाद उत्तरी सागर में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाता है एल्ब नदी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर कहलाती है एल्ब नदी। एल्ब नदी दो नगरों से गुजरती है, ड्रेसडेन और हैम्बर्ग। उद्गम होता है चेक गणराज्य में क्रेकोनोस पर्वत से। तो नदी का नाम कहलाता है एल्ब नदी के नाम से। कच्चा चिट्टा बना लीजिए। कच्चा चिट्टा बिल्कुल ये जो बाउंड्री बना रखी है बस ऐसा ही तो बनाना है, और क्या। तो इसी को कच्चा चिट्टा मानकर बना लीजिए, बिल्कुल सरल है, इसलिए ऐसा इस तरह का नए तरह का थोड़ा नक्शा लेकर आया हूं। और अगली नदी का नाम कहलाता है वेसर नदी। वेसर नदी मध्यवर्ती जर्मनी से, जर्मनी के मध्य से उद्गम होता है दो नदियों के रूप में। एक का नाम है वेरा नदी, दूसरे का नाम है फल्डा नदी। वेरा नदी और फल्डा नदी जर्मनी देश के मध्यवर्ती भाग से उद्गम होती है, और दोनों जब नदियां मिल जाती है नदी का नाम कहलाता है वेसर नदी। वेसर नदी उत्तर दिशा में बहती है, किनारे पर नगर है ब्रेमेन नगर, और अंततः ब्रेमेन नगर से बहने के बाद उत्तरी सागर में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाता है वेसर नदी के नाम से जानी जाती है। ओडर नदी चेक गणराज्य में पर्वतीय क्षेत्र से, मैंने खूब सर्च मारा, एग्जैक्ट इसका स्थान नहीं मिल रहा है, तो नेट वगैरह में मैं खूब सारा देख के आता हूँ। जिनका काम का अच्छे से पर्वत चोटियाँ कुछ बातें मिल जाती है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बस उसमें भी नेट में भी इतना ही लिखा है, इंटरनेट वगैरह में ढूंढा तो पता लगा चेक गणराज्य से नदी का उद्गम है, नाम कहलाता है ओडर नदी के नाम से। जिनका उद्गम मुझे बढ़िया से मिल जाएगा, पता है, इंपॉर्टेंट है, वो सारे मैं आपके सामने जरूर लिखूंगा, ठीक है। तो चित्र बना लीजिए। नदी का नाम कहलाता है वेसर नदी। वेरा व फल्डा नदियों के मिलने से बनी, ब्रेमेन नगर किनारे पर उत्तरी सागर में जाकर गिर जाती है, नाम कहलाता है अर्थात वेसर नदी। देखिए ऐसा है, सवाल कब कराना है, क्या करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे ऊपर है। जैसा मैं बताऊं आप वैसा पढ़ते जाइएगा, अच्छा आपके लिए रहेगा, मैं आपके लिए बढ़िया ही करूंगा जो भी करूंगा। तो क्वेश्चन कब करने हैं, क्या कराने हैं, कितने कराने हैं, वो सब समय पर लेकर आता रहूंगा। तो बस चित्र बना लीजिए, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये देश कहलाएगा, इसका नाम है पोलैंड देश, चेक गणराज्य और जर्मनी देश। यहाँ पर अगर यहाँ पर व्हाइट में नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ब्लैक में कर दूंगा। कई जन लिख रहे व्हाइट में नहीं नजर आ रहा है,
तो ब्लैक में लेकर लीजिए, जर्मनी। और यहां पर ये जो देश है, देश का नाम कहलाता है पोलैंड के नाम से। ये लीजिए, ब्लैक में लिख दिया यहां पर। तो ये सारा महत्वपूर्ण है। चित्र आप लोग जल्दी से बना लीजिए, समझ में आ गया होगा। इसका वर्णन अभी और लिखेंगे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एक नए तरह का नक्शा लेके आया हूं, ब्राउन पे बढ़िया से नजर आएगा। तो ये कहलाता है 4 नदियां हैं, विस्तुला, ओडर, एल्ब और बेसर नदियां। विस्तुला व ओडर नदियां गिर रही है बाल्टिक सागर में, एल्ब व बेसर नदियां गिर रही है उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। यहीं पर हमने पढ़ा होगा, एक नदी याद आ रही होगी। अब इसको तो व्हाइट में नजर दर्शाना पड़ेगा, नहीं तो फिर याद रह नहीं पाएगी, मुश्किल होगा। यहां से एक नदी बताई थी मुझे, याद करिए। ऐसे जर्मनी से होकर बहती है और यूं जाकर हॉलैंड या नीदरलैंड देश में बह जाती है। क्या है नदी का नाम, बताएगा कोई? कोई इंपॉर्टेंट स्थान नहीं है। वेसर, वेरा व फल्डा नदियां जहां मिलती है, कोई इंपॉर्टेंट सिटी का नाम नहीं है। सिटी होता तो जरूर लिखवा देता। तो ये एक नदी है, ये भी बहती है जर्मनी देश से। हमने पढ़ा था यहां पर, इस नदी का नाम याद करिए। क्या था इस नदी का नाम, कोई बताएगा? इस नदी का नाम कहलाता है राइन नदी। राइन नदी हमने पढ़ा था, जर्मनी में इसी प्रकार से आती है। यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है फ्रांस के नाम से, और ये कहलाता है नीदरलैंड या हॉलैंड के नाम से। यहां पर 3 नगर स्थित है, बॉन, कोलोन और डसेल्डॉर्फ। पढ़े थे हमने, याद करिए। ये कहलाती नदी का नाम कहलाता है राइन नदी के नाम से। ये मैंने नदी बताई थी, चर्चा की थी, याद करिए डिटेल से। ये वही नदी है, नदी का नाम कहलाता है राइन नदी। राइन नदी। यहां पर कुछ नगर भी लोकेट किए थे मैंने आपके सामने, याद करिए। ये नगर का नाम था, याद करिए, बॉन, कोलोन। जर्मनी देश के नगर थे बॉन, कोलोन और डसेल्डॉर्फ। बॉन, कोलोन व डसेल्डॉर्फ 3 नगर किनारे पर स्थित है। ये हमने पढ़ा था राइन नदी में, इसको नहीं भी बनाया कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले इसकी चर्चा की थी। 4 नदियां हैं यहाँ पर, विस्तुला, ओडर, एल्ब और बेसर। विस्तुला नदी के बारे में कल चर्चा कर दी थी मैंने। हाँ, हॉलैंड का एक, हॉलैंड या नीदरलैंड का नगर भी है इसके किनारे पर। कौन सा नगर है? नगर का नाम कहलाता है रोटरडम के नाम से जाना जाता है। ये नगर का नाम कहलाता है रोटरडम। बिल्कुल सही कहा, रोटरडम नगर भी है इसके किनारे पर। नदी का नाम कहलाता है राइन नदी के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बॉन, कोलोन और डसेल्डॉर्फ, और यह नगर है, नाम कहलाता है रोटरडम। तो ये नदियां यहाँ पर मैंने इधर की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में चर्चा की। विस्तुला नदी के बारे में कल लिख चुके, चिट्टा बन गया होगा, कच्चा चिट्टा ये जैसा बनाया होगा। देखिए यही जो बाउंड्री बना रही कि ऐसी आप भी बना लीजिए यहाँ पर बाउंड्री जैसा। 3 देश बनाने बस, जर्मनी, इधर पोलैंड और यहाँ पर चेक गणराज्य। इन तीनों का नक्शा बना लीजिए, बाकी बनाने की जरूरत नहीं। और ये सारा इसमें दर्शा दीजिए। ये हो जाएगा यहाँ की विस्तुला, ओडर, एल्ब और बेसर नदियों के बारे में वर्णन। कच्चा चिट्टा बना ले जल्दी। हो गया, यहां पर बन गया चित्र, जल्दी से बताएं। चित्र बन गया होगा। वीडियो अगर नहीं चल रहा, कोई दिक्कत आ रही, रिफ्रेश करिए। रिफ्रेश करेंगे जल्दी से चलने लग जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से बढ़िया बना लीजिए। बढ़िया सा चित्र मैंने आपके सामने रखा है। बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, जर्मनी देश, पोलैंड देश, चेक गणराज्य देश, क्रेकोनास पर्वत, ड्रेसडेन, हैम्बर्ग। चीनी मिट्टी बर्तन के लिए प्रसिद्ध नगर नाम कहलाता है ड्रेसडेन। रोटरडम नगर है, राइन नदी किनारे, यहाँ पर नाम लिखा है। ये सारी बातें मैंने आपके सामने इंपॉर्टेंट सारी इधर जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य इत्यादि की नदियों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया। हो गया। तो अगला देखते हैं हम, यहाँ पर नदियों के वर्णन के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए मैंने कल आपके सामने चर्चा कर दी थी, मैंने यहाँ पर चर्चा की थी, याद करिए। मैंने विस्तुला नदी के बारे में वर्णन कर चुका हूँ, यहाँ पर बार बार करने की आवश्यकता नहीं। विस्तुला नदी के बारे में वर्णन लिखा चुका हूँ। इस नक्शे से बढ़िया था तो मैंने वो वाला प्रयोग किया। विस्तुला नदी के बारे में वर्णन कर दिया यहाँ पर। अगली तो ओडर, एल्ब और बेसर नदियों के बारे में वर्णन करना है।
इसमें अगर समझ में नहीं आ रहा है ना किसी को, तो फिर मुश्किल है समझना। इतना बढ़िया से मैंने नक्शा बना दिया। देखिए, कुछ काम खुद भी करने का प्रयास करें। बिल्कुल यहाँ से देखिए, ऐसे बना लीजिए, ऐसा कच्चा चिट्टा। 3 देशों के ही तो चित्र बनाने हैं, और क्या है। ये ऐसे बनाए और बन जाएगा पोलैंड, और इधर 6 गणराज्य। सरल है। ऐसा तो आपको बनाना पड़ेगा, कच्चा चिट्टा आप बनाइए तभी होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इनका वर्णन हम लोग चर्चा करते हैं। विस्तुला नदी कर लिया, ओडर नदी। अगली नदी में दर्शा रहा हूं, ओडर नदी। इसका उद्गम चेक गणराज्य देश से होता है। यहां से पोलैंड देश में बहने के बाद पोलैंड देश में बहने के बाद पोलैंड व जर्मनी की सीमा बनाते हुए पोलैंड व जर्मनी की सीमा बनाते हुए बाल्टिक सागर में जाकर घिर जाती है। बाल्टिक सागर में जाकर गिर जाती नदी का नाम कहलाता है ओडर नदी के नाम से जानी जाती है। अगली नदी है, नदी का नाम कहलाता है एल्ब नदी के नाम से। एल्ब नदी। इसका उद्गम चेक गणराज्य देश में इसका उद्गम चेक गणराज्य देश में क्रैकोनोस पर्वत से होता है। क्रैकोनोस पर्वत से होता है। यहां से चेक गणराज्य तथा जर्मनी देश की ड्रेसडेन व हैम्बर्ग दो नगर है। ड्रेसडेन मैंने बताया था चीनी मिट्टी बर्तन के लिए प्रसिद्ध नगर है, और एक नगर और है, नाम कहलाता है हैम्बर्ग। ड्रेसडेन व हैम्बर्ग नगरों से बहने के बाद नोट जरूर करना है यहां पर आपको। ड्रेसडेन व हैम्बर्ग नगरों से बहने के बाद बाल्टिक सागर में जाकर गिर जाती है। ड्रेसडेन हैम्बर्ग नगरों में बहती है, बहने के बाद जाकर गिर जाती है बाल्टिक सागर में। नदी का नाम कहलाती है एल्ब नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये कहलाता है एल्ब नदी के नाम से। यहां पर लिखा है इसका उद्गम चेक गणराज्य देश से होता है। यहां से पोलैंड देश से बहने के बाद पोलैंड और जर्मनी सीमा बनाते हुए बाल्टिक सागर में जाकर गिर जाती है ओडर नदी के बारे में। और यहां कॉर्नम लिखा है, देखिए एल्ब नदी। इसका उद्गम चेक गणराज्य देश में क्रैकोनोस पर्वत से होता है।
यहाँ से चेक गणराज्य तथा जर्मनी देश के ड्रेसडेन व हैम्बर्ग नगरों से बहने के बाद बाल्टिक सागर में जाकर गिर जाती है। तो नाम कहलाती है, सॉरी उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर नहीं आएगा, सही कहा बिल्कुल, यहाँ जरा मिस्टेक कर दी, सही कर लीजिएगा इसको वापस, उत्तरी सागर, बाल्टिक नहीं होगा, सॉरी, इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा, उत्तरी सागर में जाकर गिर जाती है। विस्तुला और ओडर नदियाँ तो गिरती है बाल्टिक सागर में, और एल्ब नदी गिरती है उत्तरी सागर में जाकर गिर जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, नॉर्थ सी या उत्तरी सागर में जाकर गिरती है नदी का नाम कहलाती है एल्ब नदी के नाम से जानी जाती है। नोट कर लिया होगा जल्दी से, ओडर नदी और एल्ब नदी, विस्तुला, ओडर, एल्ब, अब नदी आएगी बेसर नदी। हाँ सही कहा, सभी जने सही लिख रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखे कितना बढ़िया से आप लोग जवाब दे रहे हैं। जहाँ कहीं गलती करूँ या कुछ लिखने में मिस्टेक हो जाए जल्दी से तुरंत बता देना, बिल्कुल बढ़िया, ऐसे ही। हाँ सही कह रहे हैं आप सभी लोग, बाल्टिक सागर नहीं बल्कि किस में गिर जाती है, उत्तरी सागर में जाकर गिर जाती है। 4 नदियां देखें, विस्तुला, ओडर, एल्ब और बेसर। विस्तुला और ओडर तो उत्तरी सागर में, एल्ब और बेसर है वो नदी जाकर गिर जाती है, नाम कहलाती है उत्तरी सागर में जाकर गिर जाती है। तो ये नदियों के बारे में हमने लिखा यहाँ पर, तो हो गया, यहाँ पर वर्णन हो गया। नोट्स बनाते जाना है, देखिए बहुत जरूरी है, नोट्स बनाते जाएंगे तो हम ऐसा लगेगा जैसे क्लास में ही पढ़ रहे हैं। इतना बढ़िया आपको मौका दिया उत्कर्ष क्लासेस ने, आपको इस कोरोना महामारी के दौर में अगर आपको पढ़ने का इतना बढ़िया मौका मिला है, घर बैठे ही नोट्स जैसे क्लास जैसे पढ़ने लगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। रियली बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया मौका है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जनों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे से रिवाइज करिए और पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अब मैं आगे क्या नोट लगा कर लिखाऊंगा ड्रेसडेन नगर के बारे में, मैंने लिखा था या तो इसी का बातें बोल रहा हूँ। आगे मैं नोट लगा कर एक बात लिख रहा हूँ, ड्रेसडेन नगर। यहाँ एक नोट डालिए, ड्रेसडेन नगर। जर्मनी देश का ड्रेसडेन नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों, चीनी मिट्टी के बर्तनों हेतु विश्व प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए दुनिया भर का सबसे फेमस केंद्र कहा जाता है, नाम कहलाता है ड्रेसडेन नगर के नाम से। तो ये हमने नोटिस किया। अगली नदी है उसका नाम कहलाता है बेसर या वेसर नदी। मध्यवर्ती जर्मनी से, मध्यवर्ती जर्मनी की उच्च भूमि से वेरा व फल्डा नदियों के रूप में वेसर नदी का उद्गम होता है। वेरा फल्डा नदियों के रूप में वेसर नदी का उद्गम होता है। वेसर नदी के किनारे जर्मनी का ब्रेमेन नगर ब्रेमेन नगर स्थित है। अंततः यह नदी उत्तरी सागर में जाकर गिर जाती है। फिर से गलत हो गया, उत्तरी नहीं बल्कि
हाँ सही है, उत्तरी सागर में जाकर गिर जाती है। तो दो नदियां उत्तरी सागर में, वेसर और एल्ब नदी, और वेस्तुला और ओडल नदी है वो कहलाती है। एल्ब नदी किनारे नगर है, नगर का नाम कहलाता है ड्रेसडेन और हैम्बर्ग नगर, हमने पढ़ा था। और यहाँ पर इसके किनारे पर स्थित नगर है वेसर नदी किनारे जर्मनी का ब्रेमेन नगर स्थित है। यहाँ पर नगर का नाम है ब्रेमेन नगर। ब्रेमेन नगर किनारे पर स्थित है जर्मनी का। ये सारी बातें इससे महत्वपूर्ण है। चार नदियों के बारे में हमने पढ़ा, विस्तुला, ओडर, एल्ब और वेसर नदी। चार नदियों का वर्णन हमने यहाँ पर किया है। बहुत बढ़िया बात है, इतना अच्छा पढ़ने को मिल गया, बहुत बढ़िया बात है। बस उसी का फायदा उठाइए, लगातार पढ़ते रहिए, बिल्कुल सही है। तो ये नदियों के बारे में चित्र वगैरह सब कुछ क्लियर होंगे होगा। देखिए ज्योग्राफी का मतलब क्या, हमेशा चित्र बनाना, डायग्राम के रूप में वर्णन करना। चित्र डायग्राम बनाएंगे और लिखेंगे, सिस्टमेटिक बढ़िया चित्र बनाया तो मैटर हमेशा क्लियर रहेगा, दिमाग में कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी का मतलब होता है चित्र से वर्णन करना। चीनी मिट्टी क्या होता है, जो घर में चाय वगैरह के जो कप होते हैं वो क्या होते हैं, चीनी मिट्टी के बन रखे होते हैं, वही चीनी मिट्टी कहलाती है। चीनी मिट्टी के जो कप वगैरह आते हैं, जो चाय वगैरह जिसमें हम लोग पीते हैं, वो सामान्यतः क्या होता है, चीनी मिट्टी के बर्तन से बने होते हैं, कप प्लेट वगैरह वो। तो उस तरह के कप प्लेट होता है, क्रॉकरी के सामान होते हैं, रसोई में जो कई सारे बर्तन वगैरह होते हैं वो चीनी मिट्टी के बन रखे होते हैं। तो वही चीनी मिट्टी बर्तन के लिए विश्व भर का सबसे प्रसिद्ध नगर है, नाम कहलाता है ड्रेसडेन नगर के नाम से। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए मैं नाम तो सबका नहीं ले पाऊंगा, नाम तो नहीं लूंगा, अब मैं केवल आपको यहीं से संबोधित करता रहूंगा और पढ़ाता रहूंगा। देखिए नाम में कुछ नहीं रखा है, बस आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ते रहिएगा और समझते रहेगा, बढ़िया समझ में हमें आना चाहिए। मुझे आपके कमेंट सब कुछ नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर नदी का और इनका वर्णन किया था, ये सारी बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। देखिए मैं भी आपके लिए 12-1 बजे तक जाकर अच्छे से चित्र देखकर समझकर बढ़िया से मैं आपको रियल बता रहा हूँ। मैं खुद स्वयं 4-5 घंटे तैयारी करने के बाद में रोजाना आता हूँ, पढ़ ले काफ़ी पढ़ा, उसके बावजूद 5 घंटे में डेली आपके लिए देख कर आता हूँ। मेरा भी टॉपिक मजबूत होता है और आपका भी मैं बढ़िया से कैसे प्रस्तुतिकरण करूँ, तो ये मैं आपके सामने भी प्रयास करके आता हूँ। तो आप भी इसे बढ़िया से समझना, बढ़िया से चित्र बनाना महत्वपूर्ण रहेगा। यही देखिए राइन नदी का भी यहाँ पर वर्णन कर दिया था, पुराना जो चित्र था थोड़ा सा इसी में शामिल कर लिया, नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब आते हैं अगली नदी के बारे में, देखते हैं हमारा क्रम में। यहाँ पर हमने कुछ नदियाँ पढ़ी थी, उनमें से देखे ये सारी पढ़ ली, राइन, डैन्यूब, सेन, टेम्स, पो, यूराल, वोल्गा, विस्तुला, ओडर, एल्ब, बेसर। 11 नदियों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब मैं आपके सामने आ रहा हूँ, यहाँ तक करने के बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर आ रहा हूँ, देखता हूँ आपको कितना याद है। जरा तो कमेंट करना आप लोग, सही कौन सा है गलत कौन सा है, जरा आपके सामने। बिल्कुल आरएस के लिए काफ़ी होगा, ये नदियाँ इतना टॉपिक पढ़ लेंगे आरएस के लिए, जो बता रहा हूँ बहुत पर्याप्त होगा आपके लिए, रियली बता रहा हूँ। और बढ़िया से चित्रों से ऐसे वर्णन पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया रहेगा। सारी 30 नदियाँ ऐसे कर ले तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ तक हमने कुछ पढ़ा, 11 नदियों तक। ये अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ होगी, कोंगो या जायरे, नील, नाइजर, जेम्बेजे और लिम्पोपो। 12 से 16 तक ये अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ, इनका तो चित्र और भी बढ़िया से डिटेल से मैं आपके सामने बताऊंगा। तो कहते हैं सर मैं बहुत अच्छे समझ में आता है, ड्यूटी पर भी आपकी क्लास लेती हूँ। नहीं, ड्यूटी से समझौता मत करना, ड्यूटी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया से करो, उसके बाद में कोई बात नहीं, लाइब्रेरी में जाकर आप देख लेना। फिर भी सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। तो मेरे कुछ सवालों के जवाब देना, अगर सुन रहे हो तो फिर बहुत बढ़िया बात है, अच्छा कहा आपने। तो मेरे प्रश्नों के कुछ जवाब देना आप लोग, जल्दी से बताना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला सेंटेंस, राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है। दूसरा,
राइन नदी के किनारे बर्लिन नगर स्थित है। राइन नदी बाल्टिक सागर में जाकर गिरती है। राइन नदी फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है। चार सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? एबीसीडी में से आंसर देना होगा आपको। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? चार ऑप्शन मैं आपके सामने दूंगा एबीसीडी के रूप में, बताना है जरा। वन व टू, टू व थ्री, वन व फोर, टू थ्री व फोर। चार मैंने बातें यहां पर आपके सामने लिखी है। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? एबीसीडी में से कौन सा सही है, जरा जल्दी से बताएं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्तम नदी है। राइन नदी किनारे बर्लिन नगर स्थित है। राइन नदी बाल्टिक सागर में जाकर गिरती है। राइन नदी फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है। कौन सा सही है? एबीसीडी में से आंसर दीजिएगा, ऐसे नहीं। एबीसीडी में से आंसर देना है। कौन सा सही होगा जल्दी से जरा बताइएगा मुझे कमेंट करके। 10 सेकंड का समय और जल्दी से बताएं। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्तम नदी कहलाती है, बिल्कुल सही है। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्तम नदी है। बिजिएस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। जहाजों का आवागमन ज्यादा है। इसमें उत्तरी सागर के क्षेत्र से अनेक सारे जहाज होते हैं, वो प्रवेश करते हैं। उत्तरी सागर क्षेत्र में जाकर गिरती है। राइन नदी किनारे जर्मनी का बर्लिन नगर स्थित है। बर्लिन नहीं है बल्कि क्या है? कोलोन, बॉन, कोलोन और डसेल्डॉर्फ, 3 नगर स्थित है जर्मनी के प्रमुख नगर, बॉन, कोलोन और डसेल्डॉर्फ। बर्लिन नगर इसके किनारे नहीं है। बर्लिन तो जर्मनी की राजधानी है। स्प्री नदी के किनारे बर्लिन है। आधा सा प्री, स्प्री नदी किनारे, छोटी सी एक नदी है। तो बर्लिन नदी बर्लिन नगर किनारे पर स्थित नहीं है। राइन नदी बाल्टिक सागर में जाकर गिरती है, यह भी गलत है। बाल्टिक सागर नहीं है बल्कि उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। नॉर्थ सी में जाकर गिरती है। नदी का नाम कहलाता है राइन नदी। राइन नदी फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है, यह बात बिल्कुल सही है। फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है। सीमा बनाने वाली नदी है, नाम कहलाती है राइन नदी के नाम से। 1 और 4 यहां पर सही है। तो देखिए कैसे होगा, जल्दी से आपके सामने वो छोटा चित्र लेके आता हूं, उससे थोड़ा सा जल्दी से क्लैरिटी करता हूं। आल्प्स पर्वत से उद्गम होता है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के बाद लिechtenstein, ऑस्ट्रिया। यहां पर स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा बना रही है, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। यहां पर देखिए फ्रांस और जर्मनी की भी सीमा बना रही है, फ्रांस और जर्मनी। इधर देश है फ्रांस, इधर देश है जर्मनी देश है। यह देश का नाम कहलाता है जर्मनी और इधर देश है उसका नाम कहलाता है फ्रांस देश। फ्रांस जर्मनी की और जर्मनी स्विट्जरलैंड की भी सीमा बना रही है और नगर किनारे पर स्थित है बॉन, कोलोन व डसेल्डॉर्फ। और यहां पर नगर है रोटरडम, हॉलैंड देश का। तो यहां पर बर्लिन नगर है वो जर्मनी का, इस तरफ है पूर्व दिशा में है। तो बर्लिन नगर किनारे पर स्थित नहीं है, जाकर गिरती है उत्तरी सागर के क्षेत्र में। यह सारी नदी का नाम कहलाएगा राइन नदी के नाम से। पढ़ा था हमने, याद करिए। अब टेस्टिंग करने का समय हमारा, परसों जो पढ़ा था कितना याद है उसके बारे में। अब जरा देखना दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से
कौन सा राजधानी नगर डैन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा राजधानी नगर है जो डैन्यूब नदी किनारे पर स्थित नहीं है? वो आपको बताना है कौन सी राजधानी इसके किनारे पर नहीं है। तो नाम बताइएगा उसका, कौन सी राजधानी नहीं है। वियना, बुखारेस्ट, सोफिया, बुडापेस्ट। निम्न में से कौन सा राजधानी नगर डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? सबके आंसर देख रहा हूं मैं यहां पर, जो आप लिख रहे हैं मैं सबके आंसर देख रहा हूं यहां पर। क्या आप आंसर दे रहे हैं? मैं बिल्कुल नजर आ रहा है सबका आंसर है, तो बताइए जरा। कई जने कह रहे हैं सर अब पढ़ाने के बाद, अब पढ़ने के बाद और कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बहुत बढ़िया है, ऐसा मन अगर किताबों से पढ़ने से मन लग गया तो फिर और तो चाहिए ही क्या। इतना बढ़िया अगर पढ़ने मन लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, एग्जाम में जरूर सफलता आप प्राप्त करेंगे। बताएं निम्न में से कौन सा राजधानी नगर डैन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन सा नगर स्थित नहीं है? मैं यहां देशों की देखिए राजधानी बता रहा हूं। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया देश की। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, वो उसके किनारे पर स्थित है। पढ़ा था हमने, याद करिए। हंगरी की राजधानी कहलाती है बुडापेस्ट। रोमानिया की राजधानी कहलाती है, रोमानिया देश की, या रोमानिया कहते हैं, रोमानिया की राजधानी कहलाती है बुखारेस्ट के नाम से। और बुल्गारिया की राजधानी कहलाती है सोफिया। तो बुल्गारिया देश है, उसकी राजधानी सोफिया किनारे पर स्थित नहीं है। बाकी ये तीनों राजधानियां किनारे पर स्थित है। आंसर कहलाएगा सी ऑप्शन यहां पर सही है। अब जो पहले रट्टा करते थे कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, डैन्यूब नदी किनारे, चित्र में देखिए अपना आप आंसर आ जाएगा। रटने की अब आपको जरूरत नहीं है। देखिए मैं चित्र दर्शा रहा हूं, डैन्यूब नदी का पता लग जाएगा आपको कहां पर है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, देखिए इस चित्र में नजर आ रहा होगा, यह है बुल्गारिया की राजधानी, कहलाती है सोफिया के नाम से। जो ब्लैक में किया है कहलाता है बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, ये नहीं है। ऑस्ट्रिया की राजधानी देखिए वियना यहां पर किनारे पर स्थित है, यहां पर राजधानी का नाम कहलाता है वियना। स्लोवाकिया की ब्राटिस्लावा, हंगरी की बुडापेस्ट, सर्बिया की बेलग्रेड और यहां पर रोमानिया की बुखारेस्ट, ये सभी इसके किनारे पर स्थित है। ये रोमानिया बुल्गारिया की राजधानी कहलाती है सोफिया के नाम से जानी जाती है। यहां पर राजधानी का नाम लिखा है, बुल्गारिया देश की राजधानी कहलाती है सोफिया, वो इसके किनारे पर स्थित नहीं है। तो बाकी सारी पांचों राजधानियां किनारे पर स्थित है, तो ये कहलाती है डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है, वो कौन सा नहीं है। ठीक है, अगला और कठिन प्रश्न देता हूं मैं आपके सामने, देखिएगा। तो अगला प्रश्न देखिएगा जो बहुत ही कठिन प्रश्न, थोड़ा डैन्यूब नदी के किनारे स्थित राजधानियों को पहले से बात के क्रम में बात के क्रम में डैन्यूब नदी किनारे स्थित राजधानियों पहले से बात के क्रम में कौन सा युग्म सही है? यह थोड़ा कठिन प्रश्न है, देखेगा। 4 में आपके सामने ऑप्शन दूंगा, पहले राजधानी कौन सी आती है और बाद में राजधानी कौन सी आती है। 5 का लगातार क्रम उद्गम होने के बाद में, तो ये
उद्गम होने के बाद में कौन कौन सा अर्थात राजधानियां पहले और कौन सी राजधानियां बाद में हैं। जो जो देश आते रहेंगे राजधानियां मैं आपको लिखवाता रहूंगा, जो जो रिलेटेड देश आएंगे राजधानियों के ऊपर भी चर्चा कर दिया करूंगा, आप नोट करते रहना। वियना, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, बेलग्रेड और ब्राटिस्लावा। बुडापेस्ट, बेलग्रेड, वियना, ब्राटिस्लावा और बुखारेस्ट। पांच पांच के क्रम लिखे, पहले से बाद में कौन सी आएगी तो उसका नाम जरा आपको बताना है। देखिए बुखारेस्ट, वियना, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट और बेलग्रेड। ब्राटिस्लावा, वियना, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट, और बुखारेस्ट। ये जरा बताइए कौन सा सही है। हाँ, नदियां जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो और भी बहुत सारे सवाल दूंगा। नदियां टॉपिक लंबा चौड़ा है, बहुत सारे सवाल बनेंगे, बहुत सारे। जो इनमें आगे होंगे वो फिर कट कर दूंगा, बाकी उसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल मैं आपके सामने दूंगा। ये जरा बताएं कौन सा होगा आंसर। वियना, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, बेलग्रेड, ब्राटिस्लावा, चार ये ऑप्शन लिखे मैंने क्रमानुसार पहले से बाद के क्रम में। आप भी साथ में प्रश्न भी नोट करते चले जाइएगा, क्योंकि ये लिखे हुए यहाँ पर आपको पीडीएफ में नहीं मिल पाएंगे। तो जो मैं प्रश्न लिख रहा हूं आप भी मेरे साथ साथ जल्दी में नोट करते रहेगा हमेशा, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहलाती है वियना। सबसे पहले नदी का उद्गम होता है जर्मनी देश के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। देखिए यहां पर आंसर, हमने यहां कच्चा चिट्टा पढ़ा था। जर्मनी देश के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से नदी का उद्गम होता है। नदी का नाम कहलाता है डैन्यूब नदी। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना आती है। वियना के बाद आती है स्लोवाकिया की ब्राटिस्लावा, और उसके बाद हंगरी की बुडापेस्ट, उसके बाद सर्बिया की बेलग्रेड और रोमानिया की बुखारेस्ट। ये यहां पर लगातार क्रम है, वियना, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और बुखारेस्ट, और अंततः जाकर गिर जाती है काला सागर में। नदी का नाम कहलाता है डैन्यूब नदी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर डैन्यूब नदी के बारे में यहाँ पर जो क्रम था चित्र में अच्छे से हमने बनाया था, चित्र बनाया होगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हंगरी की अर्थात स्लोवाकिया की ब्राटिस्लावा, हंगरी की बुडापेस्ट, सर्बिया की बेलग्रेड और रोमानिया की बुखारेस्ट। ये 5 राजधानियां लगातार इसके किनारे पर स्थित है। ये हमने यहाँ पर देखे। तीसरा प्रश्न, ये थोड़ा जटिल प्रश्न था आपके सामने जो मैंने रखा था, वो आपने बताया।
अगला देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? कल फिर प्रश्न नहीं कराऊंगा, कल सारी नदियों के बारे में चर्चा करूंगा। अफ्रीका की नदियां कंप्लीट कर डालेंगे कल हम, चिंता मत करिएगा। समय लगेगा लेकिन काम बढ़िया से कराऊंगा। नदी और किनारे बसे नगर। नदी और किनारे बसे नगरों के बारे में। एल्ब, विस्तुला, राइन, वेसर नदी। हैम्बर्ग, स्ट्रासबर्ग, वेस्तुला, वारसा और बेसेल। 4 नगरों के नाम लिखे, उनके किनारे पर बताइएगा। बहुत बढ़िया सवाल पूछा, टॉपिक से हटके तो है लेकिन जरा जल्दी से बता दूंगा। इसमें जरा आंसर बताइए। माउंट सिनाबंग कहाँ है? माउंट सिनाबंग आता है इंडोनेशिया में, आजकल पेपर में खूब आ रहा है। वहां पर अभी ज्वालामुखी है, वो फटा था वहां पर कुछ समय पहले। बढ़िया से बातें समझ में आ रही है नहीं मेरी, बताइए। बातें बढ़िया से आपको समझ में आ रही होगी, अच्छे से बातें समझ में आ रही है, चित्रों के रूप में वर्णन किया है। उत्कर्ष क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। तो जरा कभी कभार आप भी उत्कर्ष क्लासेस के ऐप पर जाकर उसको 5 स्टार रेटिंग देना जरूर, बढ़िया से अच्छे से रेटिंग देना। अगर बढ़िया समझ में आया आपको जरूर रेटिंग देना, वहां पर 5 स्टार रेटिंग आप कभी कभार दे दिया करें उसको भी जरा एक बार। इजी क्वेश्चन लग रहा है? अब तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन लग रहा है आपको, पहले नहीं लग रहा होगा, अब समझ में आने के बाद तो बड़ा इजी लगेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। एल्ब नदी के किनारे पर हैम्बर्ग नगर स्थित है। हैम्बर्ग व ड्रेसडेन नगर है एल्ब नदी किनारे जर्मनी देश का। विस्तुला नदी किनारे पोलैंड की राजधानी वारसा स्थित है। राइन नदी के किनारे स्ट्रासबर्ग नगर स्थित है, फ्रांस देश का। यह नगर आ जाता है, फ्रांस देश का नगर है स्ट्रासबर्ग, किनारे पर स्थित है राइन नदी के, बताया था। वारसा है पोलैंड देश का नगर है। हैम्बर्ग जर्मनी देश का नगर है और बेसेल नगर है स्विट्जरलैंड का। बेसेल नगर भी राइन नदी किनारे पर है, बेसर नदी किनारे पर नहीं है। आंसर कहलाएगा यहां पर कहलाता है विस्तुला नदी किनारे पोलैंड की राजधानी वारसा स्थित है, बिल्कुल सत्य है यहां पर। और यहां पर डी ऑप्शन गलत है जो यहां दे रखा है, मैंने चर्चा की थी, याद करिए। बेसेल नगर है वो राइन नदी के किनारे पर स्थित है, स्विट्जरलैंड देश का नगर है। स्विट्जरलैंड का बेसेल, फ्रांस का स्ट्रासबर्ग, जर्मनी का बोन, कोलोन व डसेल्डॉर्फ और हॉलैंड या नीदरलैंड का रोटरडम नगर राइन नदी किनारे। ये बेसेल नगर है वो राइन नदी किनारे पर है। बेसर नदी किनारे ब्रेमेन नगर स्थित है, याद करिए, ब्रेमेन नगर किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो ये नदियों से रिलेटेड यहां पर चौथा प्रश्न था मेरा। समय बस थोड़ा सा और बचा है, तो 2-4 प्रश्न और मैं आपको इससे रिलेटेड कराऊंगा, फिर कल आकर हम अफ्रीका महाद्वीप की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे।
नदी और उद्गम स्थल। देखिए अब सरल ही लगेंगे प्रश्न तो सारे, कठिन तो अब इससे ज्यादा कठिन कहां से लाएं बताएं। अब आपको समझ में आ गया तो सारे सरल है, समझ में नहीं आता सारे कठिन थे हमारे लिए। नदी, राइन नदी, डैन्यूब नदी, एल्ब नदी, विस्तुला नदी। राइन, डैन्यूब, एल्ब और विस्तुला नदियों के उद्गम, मैंने यहां पर नाम लिखे हैं नदियां, इनके उद्गम स्थल के नाम। आल्प्स पर्वत, डैन्यूब का जर्मनी देश का वासजेज पर्वत, जर्मनी फ्रांस की सीमा बनाता है, याद करिए वासजेज पर्वत लिखवाया था। एल्ब नदी का क्रेकोनोस पर्वत, बरानिया गोरा पर्वत चोटी। चार मैंने यहां पर नदियां और उनके उद्गम स्थलों के बारे में लिखा। निम्न में से बताना कौन सा युग्म असंगत है। कौन सा युग्म असंगत है बताएं जल्दी से। अब तो बढ़िया आंसर देने लगे, सारे सही आंसर दे रहे हैं सभी। राइन नदी का उद्गम होता है स्विट्जरलैंड देश में आल्प्स पर्वत से होता है, बिल्कुल सत्य है। स्विट्जरलैंड देश में आल्प्स पर्वत से नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम कहलाता है राइन नदी के नाम से। डैन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी देश के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है, यह पर्वत का नाम कहलाएगा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। हालांकि हमने पढ़ा था वासजेज पर्वत है, जर्मनी और फ्रांस देश की सीमा बनाता है, लेकिन ये जर्मनी में तो है, लेकिन डैन्यूब नदी का उद्गम नहीं है। डैन्यूब नदी का उद्गम है वो कहलाता है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। एल्ब नदी का उद्गम अभी हमने पढ़ा था चेक गणराज्य में क्रेकोनोस पर्वत से। चेक गणराज्य देश के अंतर्गत आता है, क्रेकोनोस पर्वत से एल्ब नदी का उद्गम है। और विस्तुला नदी का उद्गम कहलाता है बरानिया गोरा पर्वत चोटी, पोलैंड देश के अंतर्गत आती है और पोलैंड की राजधानी वार्सा इसके किनारे पर स्थित है। तो यहां पर डैन्यूब नदी का उद्गम कहलाएगा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। तो बी का ऑप्शन है वो गलत दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा यहां पर बी। डैन्यूब नदी का उद्गम होता वासजेज पर्वत नहीं है, बल्कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से इसका उद्गम कहा जाता है। तो यहां पर हमने चर्चा की इन प्रश्नों के बारे में 5। एक लास्ट प्रश्न और देखते हैं, फिर इतना करेंगे। 5 प्रश्न चर्चा किए विभिन्न नदियों के उद्गम वगैरह के बारे में इत्यादि सारी बातें। एक प्रश्न और बात समझ में आ गई होगी। आल्प्स पर्वत से राइन नदी, डैन्यूब है वो ब्लैक फॉरेस्ट से, एल्ब क्रेकोनोस पर्वत, विस्तुला बरानिया गोरा पर्वत चोटी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल्दी जल्दी लिखिएगा, समय कम है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पो नदी को इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। सेन नदी उत्तरी सागर में गिरती है। टेम्स नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है।
टेम्स नदी किनारे ऑक्सफोर्ड नगर स्थित है। नोट करते जाइएगा, साथ साथ महत्वपूर्ण है ये। इसका पीडीएफ जो हाथों से लिख रहा हूं उसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं, तो आप साथ साथ नोट करना जरूरी है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? चार ऑप्शन आपके सामने दे रहा हूं, 1 व 4, 2 व 3, 1, 2 व 4, 1, 2 व 3। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। पो नदी इटली की गंगा के नाम जानी जाती है, सेन नदी उत्तरी सागर में गिरती है, टेम्स नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है, और टेम्स नदी के किनारे ऑक्सफोर्ड नगर स्थित है। चार बातें मैंने आपके सामने यहां पर लिखी है, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, एड्रियाटिक सागर में जाकर गिरती है, बिल्कुल सही है, पहला सेंटेंस यहां पर सत्य होगा। सेन नदी उत्तरी सागर में नहीं, सेन नदी फ्रांस देश की है, इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है, उल्टा लिख दिया देखिए। और टेम्स नदी उत्तरी सागर में जाकर गिरती है और सेन नदी इंग्लिश चैनल में, उल्टा लिखा है। दोनों सेंटेंस यहां पर सेकंड और थर्ड यहां पर गलत होंगे, पहला यहां पर सही है। और अगला सेंटेंस है टेम्स नदी किनारे यूके देश का ऑक्सफोर्ड नगर और लंदन नगर स्थित है, ये सेंटेंस यहां पर सही है, ऑक्सफोर्ड नगर स्थित है। पहला और चौथा यहां पर सही होगा, दूसरा तीसरा गलत है। लगेगा ऐसा दूसरा तीसरा सही दे रखा है, लेकिन नहीं है, यहां पर उल्टा लिख रखा है, सेन नदी इंग्लिश चैनल में और टेम्स नदी उत्तरी सागर में गिरती है, तो दूसरा तीसरा दोनों सेंटेंस गलत हुए, ये वाला सही होगा, 1 व 4 यहां पर सत्य है। कल अफ्रीका महाद्वीप की नदियां मैं आपको पढ़ाऊंगा, अफ्रीका महाद्वीप की नदियों के बारे में हो सके तो कहीं से जो बुक आपके पास हो पढ़कर आना बढ़िया से, और ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, ना भी पढ़ पाए तो मैं यहां पर कल आपके सामने चित्रों से बढ़िया से वर्णन करूंगा अनेक सारी नदियों का, लुआलाबा नदी, उबांगी नदी, कसई नदी, स्टेनले जलप्रपात, लिविंगस्टोन जलप्रपात, अनेक सारे जलप्रपातों के बारे में वगैरह, नील नदी के बारे में, अनेक नदियों के बारे में चर्चा करूंगा अफ्रीका महाद्वीप की। कल अफ्रीका महाद्वीप की नदियां देखेंगे। आज इतना ही यहां पर, धन्यवाद।